जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। और हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटी, उसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसके बेसिक जितने भी रूल्स होते हैं, उन पहले रूल्स की बात करेंगे। पहले आपके बेसिक क्लियर अगर एक बार हो गया तो आप इनइक्वालिटी को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। तो इसमें जो आता है, सबसे पहले हम सिंबल्स की बात करते हैं। तो जो सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इससे परिचित भी होंगे। ये बड़े का सिंबल होता है, यहाँ पे ये इक्वल का सिंबल दिया हुआ है, यहीं पे ये छोटे का सिंबल दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इन सिंबल्स को, तो सिंबल्स का मतलब क्या होता है, तो ये आप अगर अब देखेंगे तो ये जिधर मुंह खुला होता है उधर हम क्या कहते हैं, बड़े का सिंबल कहते हैं, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे देखिए, अगर इधर हम बात करेंगे तो ये क्या है, इधर बड़े का मुख है आपके राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड इसका। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं तो ये क्या है, मुंह खुला हुआ है। अब मुंह खुला हुआ है तो इधर हम क्या रखेंगे, चीज़ों को बड़ा रखेंगे, चाहे वो संख्या हो गई कोई, या कोई अल्फ़ाबेट्स हो गए, या कोई नंबर्स हो गए। तो जो भी चीज़ें होंगी, जिधर मुंह खुला होता है उधर हम बड़ी चीज़ों को रखते हैं। ये सिंबल्स के मतलब होते हैं। और जब दो सिंबल्स को मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो ऐसे सिंबल्स निकल कर आते हैं। जैसे ये इस सिंबल्स की बात करेंगे तो ये कौन सा है, तो छोटा या बराबर, छोटा या बराबर का सिंबल हो जाता है। इसकी बात करेंगे तो बड़ा या बराबर सिंबल हो जाता है। तो इनइक्वालिटी में जो चीज़ें होती हैं वो सारे क्वेश्चन इन्हीं सिंबल्स के बेस पे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इन सिंबल्स से आप परिचित पहले से ही हैं, इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेस्ट मेथड क्या है। इसका जो सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी हिंदी में जिसे असमानता कहते हैं। जो हिंदी भाषी के लोग हैं, जो हिंदी भाषा में सीख रहे होंगे, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनइक्वालिटी को हमने क्या कह दिया, असमानता कह दिया। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या दो चीज़ें होती हैं। आपको जानना होगा कि रेगुलर सीरीज़ कौन सी होती है और कौन सी सीरीज़ इरेगुलर होती है। रेगुलर सीरीज़ का मतलब नियमित होता है और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। तो ऐसी सीरीज़ को पहचाने कैसे, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक सिंबल रखा, ये सिंबल हमारे पास है, ठीक। इसको हम कह सकते हैं ग्रेटर देन या बड़े का सिंबल कह सकते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे इस साइड से, जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ है उसको हमने नाम दे दिया ओपन गेट। इसको हमने नाम दे दिया ओपन गेट, ये हो गया ओपन गेट। और ठीक इसी तरीके से अगर हम इधर से इधर की बात करें तो इसको हमने नाम एक दे दिया क्लोज गेट, यानी बंद दरवाज़ा। ये हो गया ओपन गेट, ये हो गया क्लोज गेट। तो अगर आप ओपन गेट, कोई दरवाज़ा खुला हुआ है तो आप वहाँ आसानी से जा सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं, कोई भी गेट है तो आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर वही गेट अगर क्लोज हो तो आप उसमें एंट्री, उस कमरे में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो बस आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना होगा, जो ईज़िली आपको रेगुलर सीरीज और इरेगुलर सीरीज़ के डिफ्रेंशिएट करने में मदद करने वाला है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने रखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, और डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई। ऐसे हमारे पास एक स्टेटमेंट समझ लीजिए दिया हुआ है। तो अगर हमें इसमें रेगुलर पता करना है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या चेक, तो यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं तो ए से ई, मान लीजिए हमें ए से ई तक जाना है, तो आपको बस चेक करना होगा कि क्या ए से ई की तरफ, ए टू ई, यहाँ से यहाँ चलना है। एरो को आप खास कर ध्यान दीजिए, आप किधर से किधर चल रहे हैं, हम ए से ई की तरफ चल रहे हैं। तो ए से ई की तरफ जितने भी गेट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे खुले होने चाहिए। जैसे हम जब बात कर रहे हैं ए से बी तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट क्या है, खुला हुआ है, यानी ओपन गेट है, यानी ए से बी आप आसानी से पहुँच चुके हैं। अब बी से सी की बात करेंगे तो आप बी से सी भी आसानी से पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, गेट खुला हुआ है, ठीक। नीचे ये जो इक्वल का सिंबल दिया है, अगर इस सिंबल्स को हम तोड़ के देखें तो ये इसमें दो सिंबल होते हैं, एक तो ये सिंबल हो गया और एक हो गया सिंबल इक्वल का सिंबल हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें, ये तो गेट खुला हो गया इस साइड से अगर हम बात करें तो, और इक्वल एक ऐसा सिंबल होता है जो दोनों साइड से आपका गेट क्या होता है, खुला होता है, आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ क्या है, गेट पूरी तरीके से बी से सी की तरफ खुला हुआ है, और सी से अगर आप डी जाएंगे तो ये भी गेट खुला हुआ है, इक्वल का है, और डी से ई भी गेट खुला हुआ है।
तो कॉन्सेप्ट यहाँ यही कहता है, रेगुलर सीरीज वो होती है जब आप दो पॉइंटों के बीच में आसानी से पहुँच जाएँ, तो उतना जो एरिया होता है उसे हम किस में दे देते हैं, रेगुलर सीरीज़ में। यानी ए से ई तक ये क्या है, एक रेगुलर सीरीज है जो एक नियमित श्रृंखला बता रही है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी सिंबल्स का अपोजिट डायरेक्शन ना आए, बीच में किसी भी सिंबल्स का अपोजिट डायरेक्शन ना आए, तो उसे हम रेगुलर सीरीज़ में कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सिंबल्स बनाए, ये सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, इसमें कोई अपोजिट नहीं है। अब मान लीजिए एक हमने एक और बना दिया दूसरा, इसमें हमने दो सिंबल्स बनाए और तीसरा क्या कर दिया, अपोजिट सिंबल कर दिया। ये क्या है, एक अपोजिट सिंबल है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये रेगुलर सीरीज़ होगी, लेकिन अगर आप यहीं से इधर की बात यहाँ पहुँचेंगे तो आप नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए ये इरेगुलर सीरीज़ हो जाती है। तो ये होता है रेगुलर सीरीज़ और इरेगुलर सीरीज़, बस यही चीज़ है। इरेगुलर सीरीज़ में हमने दिया ए, और ए से मान लीजिए हमको सी तक ही पहुँचना है, तो हम तो ए से बी आसानी से पहुंच गए, ए से बी आसानी से पहुंच गए। लेकिन क्या बी से सी आप देखिए आप पहुंच पा रहे हैं, तो आप बी से सी नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्या क्या है कि ये गेट जो है इसका, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, बंद है। अब बंद होने की वजह से आप पहुंच नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं, इरेगुलर सीरीज़ होती है। तो इसमें आपको दो चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको विदिन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे कि प्रायोरिटी क्या होता है सिंबल्स का। तो यहाँ पे हमने जैसे एक बनाया हुआ है, हमने लिया कि मान लीजिए जंगल में 3 जानवर रहते हों, एक शेर, एक बिल्ली और एक चूहा। ऐसा हम मानते हैं क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन ऐसा अगर हम एज्यूम करके चलें, मान के चलें कि जंगल में 3 जानवर हैं और इनके बीच अगर हम ताकत की तुलना, इनके पावरफुल होने की तुलना कि कौन सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, तो अगर हम इनके पावर की तुलना करें तो ये पाएंगे कि शेर सबसे ज़्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा अगर इन तीनों में। और दूसरे नंबर पे कौन होगा, तो दूसरे नंबर पे बिल्ली होगी। क्यों, बिल्ली जो है चूहे को क्या कर सकती है, मार सकती है, लेकिन बिल्ली शेर को थोड़ी नहीं मार सकती, इसलिए दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है, बिल्ली हो सकता है। और थर्ड नंबर पे हमने क्या रख दिया, चूहे को रख दिया, यानी चूहा जो है सबसे कमज़ोर, इन तीनों में सबसे कमज़ोर चूहा होने वाला है। तो ठीक जस्ट इसके सामने हमने सिंबल्स को रखा है। ये सिंबल्स किसका है, ग्रेटर देन या बड़े का सिंबल है, इसको हमने क्या कह दिया, बड़ा का सिंबल कह दिया, ये बड़े का सिंबल हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने किसको रख दिया, तो दूसरे नंबर पे हमने रख दिया बड़ा, या हमने इसका नाम दे दिया बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। और थर्ड नंबर पे हमने किसको रख दिया, बराबर को। तो ये हमारे क्या होती है, सिंबल्स की प्रायोरिटी होती है कि किस सिंबल्स को कितना बड़ा माना जाएगा। तो ये अगर सिंबल्स आ गया तो सबसे बड़ा कौन होगा, जंगल का राजा। तो जंगल का राजा शेर, यानी हमने किसको लिख लिया, ग्रेटर देन या बड़े सिंबल्स को रख लिया। दूसरे नंबर पे हमने किसको रख लिया, बड़ा या बराबर को रख लिया, जो क्या है जंगल में बिल्ली के रूप में हमने रखा है। और थर्ड नंबर पे सबसे कमज़ोर कौन होगा, इक्वल का सिंबल्स होगा। अब इन सिंबल्स को कैसे हम क्वेश्चन में बेस बना के सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया, ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट और नीचे दिए गए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इन निष्कर्ष को सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको 2 चीज़ें चेक करनी होंगी। एक क्या, फर्स्ट थिंग्स, अगर हम पहली बात करें तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये क्या होना चाहिए, एक रेगुलर सीरीज़ होना चाहिए, एक रेगुलर सीरीज़ होना चाहिए। और सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, हम सिंबल्स को चेक करेंगे और भी सिंबल्स की क्या प्रायोरिटी को चेक करेंगे। जब हमने सिंबल्स की प्रायोरिटी को चेक किया तो देखेंगे कि क्या ये सिंबल्स की प्रायोरिटी मैच कर रही है। अब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि यस बड़ा या बराबर है पी के, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया एस बड़ा या बराबर है पी के, तो एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह किधर खुला हुआ है, एस की तरफ खुला हुआ है, तो हम एस से किधर चलेंगे, पी की तरफ। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हमें कहाँ से कहाँ की तरफ चलना है।
तो आप एस से पी की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे एस को पकड़ा, अब पी यहाँ पे है, यानी आपको कहाँ चलना है, राइट टू लेफ़्ट चलना है। ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ़्ट चलना है, यानी एस से पी की तरफ चलना है। अब आप देखिए क्या एस से पी आप पहुँच पा रहे हैं, तो आप देखिए क्या एस से एन तो पहुँच गए। इक्वल का सिंबल क्या बताता है कि बोथ साइड से आप जा सकते हैं। उसके बाद यन से आर आप नहीं पहुंच सकते, क्यों? क्योंकि यन से आर की तरफ गेट क्या मिल रहा है, क्लोज मिल रहा है। अगर आपको आर से एन जाना होता तो आप जा सकते थे, क्योंकि आर से एन तो खुला हुआ है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, यस से पी जाना है ना, इसलिए हम यन से आर जा रहे हैं, तो गेट क्या है, क्लोज है। तो जैसे ही हमको गेट क्लोज मिल गया तो हमारा ये क्या है, रेगुलर सीरीज़ तो है नहीं, तो रेगुलर सीरीज़ नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हम इसको अभी तक तो अभी गलत मान के चलेंगे। आगे इसके जो एक केस बनता है जिसको हम कहते हैं ईदर आर का केस, जिसमें क्या होता है कि नो रिलेशन का केस। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए ना, आपको रिलेशन पहले चेक करना है। वो नो रिलेशन का केस जो होता है उसमें ईदर आर का केस होता है। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। ठीक ना, इसको क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, एक तो रेगुलर सीरीज़ होना चाहिए और एक सिम्बल्स भी होना चाहिए। ठीक, एक केस होता है ईदर आर का, उसको बाद में बताएंगे किस तरीके से होता है, लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ को सीखिए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं जे से यस की तरफ। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, और पहला वाला ये हटा देते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा यहाँ से हमने पेन का कलर भी चेंज कर लिया। जे से यस की तरफ जाना, देखिए जे से यस, क्यों? क्योंकि जे की तरफ मुँह खुला हुआ है और यस की तरफ क्या है, बंद है, तो जे से यस चलेंगे। तो यहाँ पे जे को पकड़िए, ये है हमारा जे, और यहाँ पे है यस, यानी आप जे से एस जाइए और देखिए कि क्या आप जे से यस पहुँच पा रहे हैं। तो आपने चेक किया कि जे से के आप पहुँच गए, के से पी यहाँ भी पहुँच गए, पी से आर यहाँ भी पहुँच गए, आर से एन और एन से एस पहुँच गए। यानी फर्स्ट काम जो हमने पहला काम चेक करना था क्या, कि रेगुलर सीरीज होनी चाहिए, वो चीज़ हो गई, तो यानी फर्स्ट काम हो गया। ये क्या है, रेगुलर सीरीज़ है। उसके बाद अब हम सिंबल्स को चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंबल्स को किस तरीके से हमें चेक करना है, आप एकदम ईजिली ढंग से चेक करिएगा। जब भी कथन में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, यानी हमने किसको कैसे मान के चले हैं, हमने बड़े के सिंबल को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है ना, उसके बाद बड़ा या बराबर जब होगा तो उसको हमने क्या मान के चला है, सेकंड प्रायोरिटी, और इक्वल को हम क्या मान के चल रहे थे, थर्ड प्रायोरिटी। यानी सबसे पावरफुल शेर, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था, सबसे पावरफुल कौन है, शेर है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो ये बिल्ली है, और तीसरे नंबर पे चूहा है। तो ये होती हैं क्या, सिंबल्स की प्रायोरिटी। इसी प्रायोरिटी के बेस पे हम चलेंगे, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कंक्लूजन में यहाँ हम दो चीज़ें लिख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने लिखा स्टेटमेंट, ST, स्टेटमेंट मीन्स कथन, और नीचे हमने लिख दिया कंक्लूजन, CON, कंक्लूजन। ठीक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ के चलिएगा। कंक्लूजन में अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है, कंक्लूजन में अगर किसका सिंबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है, तो स्टेटमेंट में हमें कौन सा चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल चाहिए ही चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, सेकंड बात करते हैं, अगर कंक्लूजन में सेकंड नंबर वाला प्रायोरिटी वाला सिंबल है, और सेकंड नंबर प्रायोरिटी वाला सिंबल मतलब बड़ा या बराबर, फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी सिंबल मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक, तो इसको हम इसके नीचे ही लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज में ना हो। यहाँ पे हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। ये क्या है, बड़ा या बराबर, ये सेकंड नंबर प्रायोरिटी है। तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर प्रायोरिटी होना चाहिए, और कौन सा नहीं होना चाहिए अगर बात करेगा तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर हमने एक और ले लिया, कंक्लूजन में अगर थर्ड नंबर प्रायोरिटी का सिंबल दिया हुआ है, किस नंबर का, थर्ड नंबर का प्रायोरिटी का सिंबल दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर के लिए सिंबल हमने कौन सा रखा है, इक्वल का सिंबल रखा है। तो ऊपर स्टेटमेंट में जो होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर वाला क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, यानी कौन सा, इक्वल वाला। और कौन सा नहीं होगा, तो ना तो एक वाला होगा यानी बड़े का सिंबल, और दो वाला यानी
बड़ा या बराबर का सिंबल, ये नहीं होना चाहिए। बस ये जो रूल है ना, इस रूल को आप अगर इस बेसिक चीज़ को सीख गए तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल। फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल क्या कहता है, अगर कंक्लूजन में फर्स्ट है तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला होना चाहिए, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, होना चाहिए। 2 है तो 2 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 3 है तो 3 होना चाहिए लेकिन 1 और 2 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से अलग करिएगा, ठीक ना, यहाँ से अलग करिएगा। तो ये हमने ऐसे यहाँ से कर दिया, सॉरी 1 मिनट, ठीक ना, बस इसको हम यहीं रख देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, जे से एस जाना है, जे से एस तो हम हो गया हमारा। अब हमको प्रायोरिटी चेक करना था, पहला रेगुलर सीरीज़ हमने चेक कर लिया। जे क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है, तो यानी जे से एस के बीच में देखिए कोई फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या होना चाहिए, पहली बड़ा वाला सिंबल। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला सिंबल। यहाँ पे देखिए बड़ा या बराबर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इक्वल से भी कोई मतलब नहीं, कहीं ना कहीं इनके बीच में बड़े का सिंबल एक होना ज़रूर चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, सही। तो इसका अगर आंसर करेंगे ना, तो यहाँ देखिए ऐसे ऑप्शन आता है, देखिए यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करेगा तो हम किसको लगाएंगे, ए को लगाएंगे। अगर केवल निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा तो 2 को। यदि या तो पहला या तो दूसरा, ये होता है ईदर और का केस। इसको आगे वाली वीडियो में हम ईदर और का केस स्पेशल लेके आएंगे, जिसमें हम या तो वाला केस बताएंगे, ठीक। ये होता है जब आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों क्या हो, गलत हो, तो हम कौन सा लगाते हैं, डी का ऑप्शन लगाते हैं। और यदि दोनों निष्कर्ष यानी पहला और दूसरा अनुसरण करता है, पहला भी अनुसरण कर रहा है और दूसरा भी अनुसरण करता है, तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई को लगाने वाले हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड वाला कंक्लूजन वाला सही हो गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो ये कौन सा लगेगा, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि पहला तो हमारा क्या हो गया है, गलत। अब पहला हमने बहुत ही समय लेके आपको सिखाया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, तो दूसरा हमें वही फिर से वही चीज़ें करनी होगी। एक तो क्या होना चाहिए, रेगुलर सीरीज़ होना चाहिए, और दूसरा हमको क्या चेक करना होता है, सिंबल्स को चेक करना होता है, ठीक है ना, सिंबल्स को और रेगुलर सीरीज़। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है, देखिए आप निष्कर्ष में जाइए और निष्कर्ष में पहले निष्कर्ष को पकड़िए। क्यू से कहाँ जाना है, एन की तरफ। तो यहाँ क्यू से एन दिया तो आप स्टेटमेंट में जाएंगे, आपने क्यू को पकड़ा और एन को पकड़ा, आप क्यू से एन जाइए और देखिए क्या आप पहुंच पा रहे हैं। तो क्यू से पी आप आसानी से पहुंच गए, गेट खुला हुआ है, पी से आर गेट खुला और आर से एन गेट खुला, सारे गेट खुले हैं, पहुंच गए, रेगुलर सीरीज हो गई, अच्छी बात। अब सिंबल्स की चेक कर लो, सिंबल्स वही वाली चीज़ करेंगे हम यहाँ पे कौन सा दिया हुआ, सेकेंड प्रायोरिटी यानी दूसरा वाला। दूसरा ये कौन है, बिल्ली, समझ लेना ये है बिल्ली। तो सेकेंड वाला रहता है, तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे रूल देख लीजिएगा, हमने क्या लिखा है, अगर सेकेंड है तो स्टेटमेंट में ऊपर क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेकेंड वाला है तो ऊपर फर्स्ट नहीं होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए। तो आप चेक करिए क्या यहाँ पे आपके पास सेकेंड मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ हम इसको हटाते हैं और साफ़ करके दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये तो सेकंड नंबर का हो गया, ये थर्ड नंबर का हो गया, थर्ड नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, ये हो गया सेकंड नंबर। और हमको कहाँ जाना था, क्यू सी एन, तो हम क्यू सी एन की बात केवल करेंगे, आगे हम देखेंगे ही नहीं, जी ई और एस इसकी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि क्यू सी एन की बात किया है। तो आपको सेकंड नंबर का मिल गया, किसमें, स्टेटमेंट में क्या मिल गया, सॉरी कंक्लूजन में क्या मिल गया, सेकंड नंबर का, और ऊपर क्या है, सेकंड नंबर का मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब क्या कह रहा है कि जंगल में पूछ रहा है, देखो ये कह रहा है कि जंगल में सबसे पावरफुल इस समय कौन है, बिल्ली। और ऊपर आप देख रहे हैं तो कौन है जंगल में, बिल्ली है, चूहा है, बिल्ली है। तो जाहिर सी बात है बिल्ली क्या होगी, ज़्यादा ताकतवर होगी, बिल्ली ज़्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि ये चूहा तो अब बिल्ली से थोड़ी नहीं लड़ पाएगा, ठीक है ना। बस समझ लो, जब बिल्ली दे दिया तो इस जंगल में कभी भी शेर ना मिल जाए, क्योंकि शेर मिल जाएगा तो बिल्ली को
मार देने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहला सही हो गया। अब कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होइएगा इसके लिए दो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में लेके चलिएगा कि कंक्लूजन में 2 है तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, दूसरा वाला सिंबल होना चाहिए, यानी बड़े या बराबर का सिंबल जरूर होना चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, अब आप कहेंगे थर्ड वाला, तो थर्ड वाला हो सकता है, उसमें कोई थर्ड वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं और ना हो तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। दूसरा है तो दूसरा होना ही चाहिए और पहला नहीं होना चाहिए, ये शर्त 100% लागू होने वाली है। चलिए अब हम सेकंड चीज़ को देख लेते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक ना, पहला सही हो गया। और दूसरा हम चेक करते हैं रेगुलर है कि नहीं है। तो आर से ई जाना है ना आपको, आर से ई, क्योंकि आर की तरफ मुख खुला है, ई की तरफ बंद है। तो यहाँ हमने पकड़ा आर को, यहाँ पकड़ा ई को। अब देखिए आर से ई आप पहुँच गए कि नहीं, तो सारे गेट क्या है, खुले हैं, खुले हैं, तो आप पहुँच गए, यानी पहला काम क्या था, रेगुलर सीरीज हो गया। सिम्बल्स को चेक कर लीजिए, सिम्बल्स क्या करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी का है। अगर कंक्लूजन में फर्स्ट प्रायोरिटी, तो स्टेटमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी होना ही चाहिए। सेकंड और थर्ड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट होना चाहिए। चलिए आर से ये देखिए, ये तो हो गया सेकंड नंबर की प्रायोरिटी वाला, यहाँ पे ये हो गया थर्ड नंबर प्रायोरिटी वाला, ये फिर हो गया सेकंड नंबर प्रायोरिटी का वाला। सॉरी, आपको आर से ही चलना है ना, तो हम आर से ही चलेंगे ना। सॉरी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आर से ही, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर, हमको फर्स्ट मिल गया ना। अगर हमको फर्स्ट मिल गया तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो पहले से ऑलरेडी सही था, तो ये दोनों क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन लगाएंगे, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट और ये दिया गया है, फिर से वही काम हमको करना है। शायद आप लोगों को अब रट जाए, रेगुलर होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, सिम्बल्स, ठीक। टी से आर जाना है, कहाँ से जाना है, टी से आर जाना है। तो अब पकड़िए टी को, यहाँ पे आर है, टी से आर आप आसानी से पहुँच गए, क्योंकि सारे पे क्या है, इक्वल है, पहुँच गए, पहला काम हो गया, पहुँचने का काम हो गया। अब पहुँच गए तब जाके चेक करिए कि क्या चीज़ है, ये कौन सा है, स्टेटमेंट में थर्ड प्रायोरिटी का है। अब ध्यान देना, यहाँ देखना, यहाँ पे देख लेना, थर्ड प्रायोरिटी का सिंबल है ना। ये जब थर्ड प्रायोरिटी का सिंबल है तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी का सिंबल, ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी का सिंबल। और स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी का सिंबल होना चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ चलिए और देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमने देखा थर्ड प्रायोरिटी का कहा था, तो थर्ड प्रायोरिटी का है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये भी थर्ड प्रायोरिटी का है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक ध्यान दीजिए क्या कह क्या रहा है कि यहाँ पे बिल्ली क्या है, ताकतवर है, तो जंगल में केवल बिल्ली बची है, केवल बिल्ली बची है। तो जब वही बची है तो अपने आप में वो तो ताकतवर होगी ही ना, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या करना है कि आपको यू से यस जाना है, ध्यान दीजिए, इसको यू से एस जाना है, ठीक है ना, क्योंकि यू की तरफ मुंह खुला और यस की तरफ बंद। तो आप पकड़िए यू को और यस को, यू को और यस को। हमने यू को पकड़ा, यू यहाँ पे है, यस यहाँ पे है, यानी यू से एस जाना है, यू से एस जाना है। ये तो बराबर का है, यानी टी पहुँच गए, लेकिन टी से यस आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, टी से एस आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे तो रेगुलर सीरीज़ ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन लगाएंगे, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, केवल पहला अनुसरण करता है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हमें सही करना हो कि किस तरीके से किस चीज़ के आधार पे ये सही हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सही होगा। यहाँ पे हमने लिखा यू टू यस, तो हम यहाँ थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट का थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एस हमने इसका सिम्बल्स चेंज कर दिया, बड़ा या बराबर हो गया टी के, और ये हो गया बराबर है यू के, क्योंकि यू से एस जाना था। अब देखिए, क्या आप यू से टी पहुंच पा रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल हाँ। टी से यस पहुंच पा रहे हैं, हाँ, यानी पहला काम हो गया, पहुंच गए ना। अब चेक करो, देखो यहाँ पे किसका सिंबल दिया हुआ है, सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर प्रायोरिटी वाला सिंबल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अरे सर इसमें तो आपने ऐसे इसको कहा था, इसको कहा था, ये सेकंड नंबर है। नहीं, यू के लिए देखिए ना, आप यू से चल रहे हैं ना, यू से यस चल रहे हैं, तो यू के लिए देखिए कौन सा है, ये बड़ा
यू की तरफ मुंह खुला है ना, तो मान लीजिए हमने यू को ऐसे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? एस क्या है, छोटा या बराबर? अब बताइए इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और हमारा सिंबल कौन सा मिल गया? तो सेकंड प्रायोरिटी का मिलना चाहिए था, सेकंड प्रायोरिटी का मिल गया। यहाँ सेकंड प्रायोरिटी तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी का होना चाहिए, तो उस हिसाब से सही हो जाता। लेकिन हम इसके विषय पे चलेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वो रेगुलर सीरीज नहीं है, ठीक। अब इसी तरह इसके से हम बात करेंगे, इसके जो क्वेश्चन और हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि L बड़ा है I से, L बड़ा है I से, यानी L से I की तरफ चलेंगे तो L यहाँ पे, I यहाँ पे। देखिए आप पहुँच रहे हैं कि नहीं? तो देखिए सारे गेट क्या हैं? खुले हुए हैं। L से I की तरफ सारे गेट खुले हुए हैं, यानी पहला काम तो हो गया ना। पहला हमको क्या चेक करना रहता है? रेगुलर चेक करना होता है, पहला काम हो गया। अब सेकंड काम क्या करना? सिम्बल्स को चेक कर लो, सिम्बल्स को चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या है? बड़े का सिंबल है, और बड़े का अगर सिंबल है तो अब चेक करना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने रख दिया, चेक किया कि बड़े का सिंबल ऊपर कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक। क्यों? स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? अगर बड़े का सिंबल है यानी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला दिया गया, तो ऊपर क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए। तो आप यल से आई के बीच में देखिए, क्या कहीं पे फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है? नहीं है। क्यों? ये देखिए, ये सेकंड नंबर है, ये सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल दिया हुआ है, यानी ये क्या है? बिल्ली, ये भी बिल्ली, और ये हो गया चूहा, और ये भी चूहा हो गया। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल कहीं दिया ही नहीं है। और फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल अगर नहीं दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में गलत हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये n = d का देखिए, यहाँ पे क्या दिया? n = d। तो यहाँ हमें क्या चलना है? चाहे n से d चलें या d से n चलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इक्वल क्या बताता है कि दोनों साइड से आप आ जा सकते हैं। तो हम चलते हैं n से d की तरफ, और सारे पे इक्वल मिल रहा है ना, सारे पे इक्वल मिल रहा है, यानी कंक्लूजन में कौन सा मिला? थर्ड नंबर का मिला। तो ऊपर क्या चाहिए? केवल और केवल थर्ड नंबर होना चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिला? थर्ड नंबर केवल मिल रहा है, तो इसलिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और पहला क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो इसमें जो ऑप्शन लगाएंगे कि केवल दूसरा अनुसरण करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, ले लीजिए। P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो P से Q चलिए, यहाँ से यहाँ चले गए, P से Q चले गए। आप P से Q गए, अब आप चेक करिए यहाँ पे बड़े का सिंबल क्या बोला? वही सेम चीज़ यहाँ तुरंत इसको जाइएगा, क्या कहता है? कंक्लूजन में अगर फर्स्ट सिंबल तो क्या होना चाहिए? कंक्लूजन में फर्स्ट सिंबल तो क्या होना चाहिए? यहाँ देखिए, ये फर्स्ट सिंबल दिया है ना, तो ये कहता है कि कंक्लूजन में, ध्यान दीजिएगा इसको, तो ये क्या कहता है? कंक्लूजन में अगर फर्स्ट सिंबल है तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? केवल और केवल फर्स्ट सिंबल होना चाहिए, फर्स्ट सिंबल जरूर होना चाहिए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिंबल जरूर होना चाहिए। और अगर हम मान लीजिए सेकंड और थर्ड मिलता है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर मिलेगा तो भी और ना मिलेगा तो भी, ठीक ना। तो कंक्लूजन में फर्स्ट है, ठीक हो, अच्छी बात है। अब देखिए स्टेटमेंट में हमको तुरंत क्या कह लो? फर्स्ट मिल गया। जैसे ही फर्स्ट मिल जाए तो आगे चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से Q से M की तरफ जाइए और चेक करिए। तो हमने Q से M गए, Q से M गए। अब देखिए क्या Q से M आप जा सकते हैं? आपको Q से अब की बार M की तरफ जाना है, यानी Q से N यही नहीं पहुंच पाए, पहले पे ही गड़बड़ हो गया, तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला गलत, यानी पहला हो गया सही और दूसरा क्या हो गया? गलत। इसका आंसर हम क्या करेंगे? केवल पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन ए, इसको सही कर देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन एक और देखिए। V बड़ा है S से, V बड़ा है S से, तो हम क्या किए? हमने किया V से S गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने पकड़ा V को और यहाँ S है, तो क्या V से S जा सकते? नहीं जा सकते। यहाँ पे देखिए अपोजिट सिंबल मिल गया, तो मिल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे V से T, तो V से हम क्या T जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम स्पीड पे अब चल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत स्लो पढ़ाया और काफ़ी चीज़ें अच्छे से हमको लगता है हमने समझा दिया होगा।
तो वी से टी, आप देखिए वी से टी पहुँच रहे हैं, वी से टी पहुँच गए। अब चेक क्या करना है, ये बड़े का सिंबल, वही सेम चीज़ अगर क्या दिया हो, स्टेटमेंट दिया हो, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हो, ठीक ना, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ। और कंक्लूजन में क्या कहता है, अगर फर्स्ट होगा तो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना ही चाहिए, फर्स्ट होना ही चाहिए, सेकंड और थर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहीं पे हमको मिल गया फर्स्ट का सिंबल, फर्स्ट वाला सिंबल मिल गया ना, ये देखिएगा यहाँ पे ये फर्स्ट। इस चीज़ को लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट सिंबल है, ये फर्स्ट सिंबल है, ठीक ना। जिधर मुख खुला रहता है वो बड़ा होता है, हमने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो बड़े सिंबल को दी है। अब हम वी से टी चल रहे हैं तो ये बड़े सिंबल अपने आप में फर्स्ट प्रायोरिटी को रखता है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और पहला वाला क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इस प्रकार से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे इसकी और नेक्स्ट वीडियो होंगी जिसमें हम आपको ईदर और का केस और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व कराएंगे। आप बस ऐसे ही बने रहिए और थैंक यू।